ओवेरियन सिस्ट मतलब अंडेदानी में गांठ। कई बार क्या होता है, आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं एंड योर रेडियोलॉजिस्ट सेज यू हैव अ सिस्ट इन ओवरी। वहीं आपको टेंशन हो जाती है, क्या है ये सिस्ट, कहीं कैंसर तो नहीं है एंड इसका क्या ट्रीटमेंट है, मुझे सर्जरी तो नहीं करवानी पड़ेगी इसके लिए। तो बात करते हैं आज ओवेरियन सिस्ट की। व्हाट इज ओवेरियन सिस्ट, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें और कैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। I am Dr. Ashima Kesari, consultant gynecologist at Kesari Clinic Faridabad. Let's know about ovarian cyst today. See, हर फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? इट्स अ फ्लूइड फिल्ड, तरल पदार्थ की स्वेलिंग हो जाती है, गांठ हो जाती है ओवरी के अंदर। 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल सिस्ट, एक होती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। नाउ वी विल आस्क कि मैम ये सब चीजें क्या पढ़ा रहे हो हमें। ओके, सो सिंपल सिस्ट क्या होती है? सिंपल सिस्ट होती है एक पतली सी परत में ओवरी के अंदर क्लियर फ्लूइड जमा हो जाता है। क्यों बनता है? हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारी जो है एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद एग के साथ फ्लूइड रिलीज होता है। समटाइम्स क्या होता है, वो फ्लूइड जो है वो सील ऑफ हो जाता है, वो बड़ा होके सिस्ट बन जाता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एग रप्चर ही नहीं करता, फॉलिकल रप्चर ही नहीं करता, वो फॉलिकल ही बड़ा होके सिस्ट बन जाता है। ये होती है फंक्शनल सिस्ट, हार्मोनल सिस्ट जिनको बोलते हैं। ओके, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं। कैसे एक फीमेल को सिम्टम्स आएंगे, क्या सिम्टम्स आएंगे? पेन हो सकता है, ओके, एंड पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ सकती है एंड ब्लोटिंग सेंसेशन भी हो सकती है अगर साइज बड़ा है तो। और हो सकता है कोई सिम्टम भी ना हो, जस्ट एक सिंपल सिस्ट हो। ओके, सो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है साइज के ऊपर एंड एक्चुअल में सिंपल सिस्ट के लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। 3 to 6 साइकिल्स में अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, विच अल्ट्रासाउंड विल टेल यू कि साइज कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ओके, एंड कई बार 7 सेंटीमीटर से ऊपर होता है तो डॉक्टर विल एडवाइज यू कि इसकी सर्जरी की ज़रूरत है या फिर कोई और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ये ट्रीट हो सकता है। दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। इसमें क्या होता है, एक मोटी सी परत के अंदर ब्लड जमा हो सकता है, पस जमा हो सकती है, चॉकलेट कलर का मटेरियल जमा हो सकता है, अंदर झिल्लियाँ भी बनी होती हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में सबसे पहले आती है हेमरेजिक सिस्ट जिसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद के पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कई बार उसके अंदर की ब्लड वेसल जो होती है वो फट जाती है, अंदर ब्लड जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट के क्या लक्षण होते हैं? ओके, पेन हो सकता है, ओके, एंड ब्लोटिंग सेंसेशन हो सकती है। सो ट्रीटमेंट के लिए कोई ट्रीटमेंट के अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, 3 to 6 साइकिल्स में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड से पता लग जाएगा कि साइज इसका अपने आप कम हो गया है। ओके, कई बार ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। आगे बहुत कॉमन सिस्ट होती है चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जिसको बोलते हैं। ये क्या होती है? हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हमारा ब्लड निकलता है वो यूट्रस के थ्रू बाहर आता है। कई बार क्या होता है, रेट्रोगेट मतलब बैकफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है एंड जो बच्चेदानी की झिल्ली है ओवरी के अंदर अगर जाती है तो हर साइकिल में जैसे यूट्रस के अंदर ब्लड कलेक्शन होता है वैसे ओवरी में भी ब्लड आ जाता है। तो वो बड़ा होके अंदर चॉकलेट कलर का मटेरियल, बड़ी स्वेलिंग हो जाती है जिसको एंडोमेट्रियोटिक और चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं? पीरियड्स के टाइम पे बहुत सिवियर पेन होता है, इंटरकोर्स करते हुए बहुत सिवियर पेन हो सकता है और हो सकता है आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आए। तो अगर एज कम है तो फर्स्ट वी ट्राई विद मेडिसिन, हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है 3 to 6 मंथ्स के लिए देते हैं। एंड अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, सिस्ट का साइज बड़ा है, तो हो सकता है सर्जरी की भी जरूरत पड़े। लैप्रोस्कोपी इज अ बोन, लैप्रोस्कोपी के द्वारा ये सिस्ट जो होता है पूरा निकल जाता है एंड उसके बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक बहुत अजीब टाइप की सिस्ट होती है डर्मोइड सिस्ट जिसको बोलते हैं। इसके अंदर पस टाइप का मटेरियल, बाल, हेयर, टूथ ये इकट्ठे हो जाते हैं। इसका ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी। ओके, बिनाइन होती है, कैंसर नहीं होती ये सिस्ट। अब आप पूछेंगे मैम क्या ये सिस्ट कैंसर हो सकती है? 100 में से 1 or 2% केसेस में ये सिस्ट कैंसर हो सकती है। वो आपके रेडियोलॉजिस्ट आपको बता देंगे काफ़ी हद तक कि ये सिस्ट, मैम दिस सिस्ट इज सस्पिशियस। तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। मोस्ट कॉमन इज CA-125 जिसको बोलते हैं एंड साथ में डॉक्टर विल एडवाइज यू MRI ऑल्सो। MRI से काफ़ी हद तक सिस्ट, बिनाइन और कैंसर जो है पता लग जाती है एंड कई टाइप की होती है। हर सिस्ट के लिए अलग ब्लड टेस्ट होगा एंड ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है। तो कैंसर बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है डिपेंड करता है एज क्या है, लक्षण क्या है एंड साइज क्या है एंड फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं। इफ फैमिली इज़ नॉट कंप्लीट तो हो सकता है
सिस्ट निकालने से काम चल जाए, हो सकता है पूरी ओवरी भी निकालनी पड़े। एज ज़्यादा है तो साथ में यूट्रस भी निकालना पड़ सकता है। तो विल डिस्कस सम अदर टाइम अबाउट ओवेरियन कैंसर। सो आज हमने बात की ओवेरियन सिस्ट की। सी, हर ओवेरियन सिस्ट कैंसर नहीं होता। सो हर ओवेरियन सिस्ट के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई सिस्ट आई है, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड एज योर डॉक्टर से उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। If you have any queries, you can write down in comment section, and please subscribe to my channel for more such videos and share my video. Thank you.